नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका भाई मंजीत आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा पर तहे दिल से आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि मेरे लाडलो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर क्या है एक नई सीरीज लेकर आया हूं, जिसके अंदर हमारे और सबके चहेते गगन सर की जो अर्थमेटिक की बुक है, यानी कि जो अर्थमेटिक की बुक उन्होंने लॉन्च करी थी, यहाँ पर कंप्लीट एक एक चैप्टर का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है, गगन सर की बुक के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वही यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 2000 हो, 3000 हो, चाहे 1500, मैटर नहीं करता, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आपको परफेक्टली विद कंसेप्ट मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर टोटल इस बुक के अंदर कितने टॉपिक है भाई? 24 टॉपिक है। कितने हैं बच्चे? 24 टॉपिक है। यानी कि हम यहाँ पर नंबर सिस्टम से लेकर जो हमारा लास्ट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि बीच से बहुत सारे टॉपिक आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मुझे एक कंटेस्ट है, यानी कि मुझे याद है, यानी कि जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। फिर उसके बाद हम एलसीएम, एचसीएफ, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद बच्चा हमारा आता है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट को हम पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, पार्टनरशिप, एवरेज, एजेस एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक बचेगा जिसे हम कहेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। यानी कि टोटल हमें यहाँ पे जो टॉपिक देखने को मिल रहे हैं वो हमारे यहाँ पे टॉपिक कितने हैं बच्चा? यानी कि प्रॉपर तरीके से 24 ऐसे अर्थमेटिक के इंपोर्टेंट क्या है चैप्टर है, जिससे कि अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ कर लेते हैं, चाहे हम बात करें भैया किसकी, फिर एसएससी प्री की बात करें या हम बात करें भाई एसएससी मेंस की बात करें, तो आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। भैया गरीब आदमी हूँ, पेन टेप बड़ा सस्ता सा लाया हूँ, हालांकि ये चल तो नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, बट ठीक है, कहते हैं ना जो समय पर मिल जाए वो अच्छा होता है। इंसान को अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। तो यहाँ पर आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भैया प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। क्या है बच्चा? जिसका नाम है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोशिश करूंगा कि आपके जो भी कंसेप्ट है, जो बच्चा यहाँ पे गगन सर की बुक को ले रखा है और भैया क्या नाम है वो यहाँ पर पढ़ता है और उन्हें क्या है थोड़ी सी परेशानी होती है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपका भाई मंजीत आपके लिए यहाँ पर हर चीज का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत बेहतरीन है, हर बात को यहाँ पे डिटेल में बारीकी से समझेंगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है इसे हम लाभ कहते हैं। जो आपका यहाँ पर क्या है लॉस, ये हमारा हानि। अगर बात की जाए तो डिस्काउंट की, इसे हम छूट भी कह सकते हैं या भैया हम इसे बट्टा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? हम इसे बट्टा भी कह सकते हैं। कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पे हजारों लाखों टीचर करा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमी क्या है कि वो जो नॉर्थ इंडियन बच्चे हैं, जो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, क्या नाम है, जो बेल्ट के बच्चे हैं, ये उनकी परेशानी को नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि ये उनके जो मर्म है, उनकी जो कमजोरी है, ये उनको नहीं पकड़ पा रहे। जब तक आप बच्चे के मन के अंदर उनके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं डालते हैं, तो भैया आप लोग क्या है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये क्या है भैया? जीवन का सिद्धांत है। आप इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा कोशिश करना कि आगे बढ़ने की कोशिश की जाए कि टीचर ने क्या है बच्चा, क्या है आपको जो सिखाया है उस बात को क्लियर करें। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये डेली क्लास 9:30 बजे आप लोग को देखने को मिला करेगी। कितने बच्चे, मतलब कितने बजे? 9:30 बजे। ठीक है बच्चा? तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सुनिए मेरी बात को आराम से। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एक शब्द आता है, क्या है? देखिए पहले मैं ना एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। क्या करता हूं बच्चा? एग्जाम्पल से एक बात मतलब क्लियर करता हूं, मेरी बात को समझिए, सुनिए। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हाथ में जो एक मार्कर है, क्या है भैया? मेरे मार्कर यानी कि मेरी एक फैक्ट्री है। क्या है बच्चा? मेरी एक मार्कर बनाने की फैक्ट्री है।
क्या है भैया, मेरी यहाँ पर एक मार्कर बनाने की फैक्ट्री है। थोड़ा सा फोकस करिए चीजों को, क्या करिए, फोकस करिए। अब देखो मेरी कंपनी, आप मुझे यहाँ देख नहीं पा रहे, माफी चाहूंगा, कैमरा भी नहीं है मेरे पास। सुनिए, क्या है भैया, मेरे पास एक मार्कर है। क्या है, मार्कर। अगर आप फील करिए कि आपके हाथ में जो पेन है आप उसी को ले लीजिए, कि आपकी एक कंपनी है और आपने क्या है ऐसे 1 लाख पेन बनाए। कितने पेन बनाए बच्चा, 1 लाख पेन बनाए। कितने पेन बना दिए, या आप कह लीजिए कि भैया मैंने यहाँ पर 1,000 पेन बनाए। जो भी आपको यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल लेना है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। समझे, अगर कह दूं कि भैया 1 लाख पेन यहाँ पर मैंने बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 1 लाख पेन मैंने यहाँ पर बनाए। और सुनो, और सुनो 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 सुनो, एक पेन सुनो, और मैंने एक यहाँ पे सुनो, 1 लाख पेन बनाए। और या नहीं नहीं, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, आपको दिक्कत देगी। आप मान लीजिए कि आपने है ना 1,000 पेन बनाए। कितने पेन बनाए, 1,000। और 1,000 पेन को बनाने में आपको 1 लाख रुपए लगे। तो यहाँ पर एक पेन की जो लागत है, एक पेन की जो लागत है वो कितने रुपए है, 100 रुपए है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कंसेप्ट को पकड़िए। जैसे कि भैया अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट्री है, और मेरी फैक्ट्री के अंदर बच्चा क्या बनाए जाते हैं, मार्कर या पेन बनाए जाते हैं। और मैंने यहाँ पर 1,000 मार्कर को क्रिएट किया है मार्केट में सेल करने के लिए। और मुझे देखो, जो भी इनको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है सर, मैन जो भी पावर होती है वो मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट्री को स्टेबल करने के लिए लैंड चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मुझे यहाँ पर मशीनरी चाहिए। तो जितना भी खर्चा है ना, मैंने सबको जोड़ा। तो मुझे यहाँ पर पता चला कि भैया जो मेरा यहाँ पर क्या है, अरे कहाँ भाग गया। जो मेरा यहाँ, भाई यार क्या क्या बकवास है यार। है। जो मेरा यहाँ पर क्या है भैया, 1,000 मार्कर को बनाने में 1 लाख रुपए पड़े। तो मेरा एक एक मार्कर की जो लागत कीमत है, मेरी एक मार्कर को बनाने में जो मुझे लागत लगी है, वो कितने रुपए लगी है, आप कहेंगे भैया 100 रुपए लगी है। और इसी लागत को ही हम क्या कहते हैं, इसी लागत को ही हम कहते हैं भैया कोस्ट प्राइस। क्या कहते हैं भैया, कोस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसे कहूं, इसे हम कहेंगे भैया क्रय मूल्य। क्या कहेंगे बच्चा, क्रय मूल्य। अब कोई भी दुकानदार हो या कोई भी फैक्ट्री का मालिक हो, वो चाहता है कि उसे क्या हो, प्रॉफिट हो। क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उसने क्या किया, जो ये 100 रुपए का मार्कर जो उसने बनाया है, इसकी कीमत क्या रख दी, थोड़ी सी ज्यादा रख दी। क्या रख दी, थोड़ी सी कीमत ज्यादा कर दी। कीमत कितने रुपए ज्यादा कर दी, मैंने कहा 80 रुपए कीमत यहाँ पे ज्यादा कर दी। तो उसने पेन की जो कीमत है वो कितनी रख दी भैया, 180 रुपए रखी। कितने रुपए रखी बच्चा, 180 रुपए रखी। सुनिए, अब देखिए बच्चा, आप जब कभी भी मॉल में जाते हो तो आप देखते हो कि भैया जो आप महंगे से महंगा पेन लेते हो, टी शर्ट लेते हो, पेन क्या नाम है, पर्स लेते हो, तो उस पर एक पर्ची चिपकी रहती है। क्या चिपकी रहती है, पर्ची। यानी कि उस पर क्या चिपका रहता है, एक टैग चिपका रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका टैग प्राइस है। क्या है बच्चा, ये है इसका टैग प्राइस। अरे मेरी बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है, अब मेरी बात को समझे नहीं समझे, ये टैग प्राइस है। और इसी को ही मैं क्या कह सकता हूं, एमआरपी कह सकता हूं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि उस वस्तु का सबसे अधिक से अधिक मूल्य यही है। और मैं इसको कह सकता हूं भैया एमपी। क्या कह सकता हूं, एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। क्या कहेंगे भैया, मार्क प्राइस कहेंगे। यानी कि इसे मैं क्या कहूंगा बच्चा, इसे मैं कहूंगा अंकित मूल्य। क्या कहूंगा मेरे शेरों, अंकित मूल्य। तो भैया मैंने कहा कि मेरा एक मार्कर है जिस पर मैंने टैग चिपका दिया है, जो यहाँ पर कितने रुपए का है, 80 रुपए का है। तो यहाँ पर कोई एक भाई आता है, कहता है कि भैया मुझे ये पेन लेना है। हम्म ठीक है बच्चा, सुनिए, और मुझे ये क्या लेना है, यहाँ पर पेन लेना है। तो यहाँ पर सुनिए, सेल करना है, क्या करना है, बेचना है। तो वो भैया वो कहता है लड़का कि भैया मुझे कुछ कम में बेच दीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने उसे 40 रुपए कम में बेचा। यानी कि जो मेरा मार्कर है, मैंने उसे क्या कर दिया, 140 में सेल कर दिया। तो ये क्या है, मेरा एसपी। इसे ही मैं क्या कहूंगा भैया, सेलिंग प्राइस कहूंगा। इसे ही मैं क्या कहूंगा मेरे लाडलो, इसे मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहेंगे।
सेलिंग प्राइस को हम क्या कहेंगे बच्चा, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य, या इसे हम कह सकते हैं बेचने वाली कीमत, इसे हम कह सकते हैं खरीदने वाली कीमत, और ये क्या है, उस वस्तु की सबसे अधिकतम कीमत। तो यहां से एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, आपको ये बात समझनी है। थोड़ा सा क्या हुआ सुनिए, कि यहां पर मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस, यहां पर क्या है मेरा सेलिंग प्राइस, और यहां पर क्या है मेरा मार्क प्राइस। उस वस्तु की जो लागत कीमत थी वो कितने रुपए थी, 100 रुपए। मैंने उसे कितने में सेल किया है, मैंने उसे 140 में सेल किया है, और उसका यहाँ पे जो मार्क प्राइस था वो कितना था, अधिकतम कीमत कितनी थी, आप कहेंगे 180 रुपए। मतलब ठीक है बच्चे, अब क्लियर है, सुनना मेरी बात, तो क्लियर करना अपने कंसेप्ट को, मजा आएगा। देखिए यार, यहां पर क्या हुआ, 100 रुपए की वस्तु थी, 140 में बेच दी, तो कितने रुपए ज्यादा कमाई, मैंने यहां पर कमाई है 40 रुपए। अरे भाई 40 रुपए मैंने ज्यादा कमाए, और किस पर कमाए हैं, आप कहेंगे 100 पे कमाए हैं। और ये जो 40 रुपए हैं, ये एक्चुअल में मेरा क्या है, ये है मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट, क्या है मेरा प्रॉफिट है। और यहाँ पे 40 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 100 पर, 100 को मैं क्या कहूंगा, कॉस्ट प्राइस। तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या नाम है, यूनिवर्सल रूल। आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या याद रखना है मेरे बच्चों, कि जो भी आप लोगों का प्रॉफिट होता है, जो भी आप लोगों का प्रॉफिट होता है, वो हमेशा किस पर काउंट किया जाता है भैया, कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाएगा। समझे। अब यहां पर देखिए, 180 रुपए क्या था, मार्क प्राइस था, और मैंने क्या कर दिया, 140 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया, मैंने यहां पर 40 रुपए। भैया देखो, प्लस का मतलब होता है मैंने मतलब प्रॉफिट हुआ, माइनस का मतलब है यहां पर डिस्काउंट हुआ, मतलब डिस्काउंट देना। यहां पर 40 का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया, 180 पर। और ये जो 40 रुपए है, ये मेरे क्या है, आप कहेंगे भैया, ये क्या है मेरे, आप कहेंगे ये है मेरे डिस्काउंट, यानी कि ये है मेरी छूट। और ये किस पर दी गई है, मार्क प्राइस पर। आप इसे क्या कह सकते हो, एमआरपी भी कह सकते हो, आप इसे क्या कह सकते हो, टैग प्राइस पर। तो दिस इज द सेकंड यूनिवर्सल रो, कि भैया जो भी आप लोगों का डिस्काउंट होता है, वो हमेशा किस पर काउंट किया जाएगा भैया, वो हमेशा काउंट किया जाता है आप लोगों का मार्क्ड प्राइस पर। दिस इज द बेस्ट एंड इंपोर्टेंट यूनिवर्सल लॉ, जो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, जिससे कि आप आगे बढ़ सके। सुनिए यार, यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना था, आप कहेंगे भैया 100 रुपए, और मैंने कितने रुपए कीमत ज्यादा रखी, आप कहेंगे 80 रुपए। देखो 180 रुपए की कीमत, मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस था, तो कितने रुपए ज्यादा रखा है मैंने, 80 रुपए ज्यादा। अरे भैया ये क्या है, मैंने जो भी मेरी कॉस्ट प्राइस थी उससे क्या है, ये 180 रुपए ज्यादा कीमत है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं हम मार्कअप। क्या कहेंगे भैया, मार्कअप। यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा कीमत आप रख रहे हो, उसी को ही क्या बोला जाता है भाई, उसी को ही बोला जाता है आप लोगों का यहाँ पर मार्कअप। ठीक है बच्चा, सुनिए सुनिए, यहां पर कितने रुपए कीमत ज्यादा रखी, 80 रुपए कीमत ज्यादा रखी, किस पर रखी है, 100 रुपए पर। किस पर रखी है बच्चा, आप कहेंगे यहाँ पर 100 रुपए पर रखी है। भैया ये थोड़ा सा खराब है, क्योंकि गरीबी कुछ ज्यादा ही चल रही है जीवन में, तो माफी चाहूंगा। सुनिए, ये क्या है, ये है मेरे मार्कअप, यानी कि मैंने क्या रखा, 80 रुपए ज्यादा रखा, और किस पे रखा है भैया, कॉस्ट प्राइस पर। दिस इज द सेकेंड यूनिवर्सल लॉ, जो भी आप लोगों का मार्कअप होता है, क्या होता है, मार्कअप, वो हमेशा किस पर काउंट किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है या नहीं है। तो भैया यहाँ पर 80 रुपए ज्यादा रखे, किस पर रखें, 100 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए करेंगे भैया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 100 से। तो 100 से 100 गया, तो यहां से क्या आ गया, आप कहेंगे भैया 80% ज्यादा। यानी कि कितना मार्कअप किया है मैंने यहाँ पर 80% ज्यादा मार्कअप किया है। यहां पर मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे भाई यहां पर जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, सुन लीजिए, 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, किस पर हुआ था, कॉस्ट प्राइस पर।
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 गया तो मुझे यहाँ पर 40% का डिस्काउंट मिला। यानी कि रूल निकल कर आया कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर जो भी यहाँ पे प्रॉफिट है उसको लिखिए, नीचे कॉस्ट प्राइस और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे भैया 100 से। अगर मैं यहाँ पर कहूं 40 रुपए का डिस्काउंट था, किस पर मिला, 180 पर, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 20 के पारे से 5 पर गया और ये गया किस पर, 9 पर, तो ये कितना आ गया ऊपर, कहेंगे भैया ये आ गया 200 बटे 9 आ गया, कितना आ गया, 200 बटे 9। और समझना अगर मैं A1/9 की बात करूं तो इसका मतलब होता है 11.11%, या आप कहेंगे भैया 11:1/9%। यहां पर क्या है, 2/9 है, मतलब क्या हो जाएगा भैया 22.22%, या आप कहेंगे भैया 22:2/9%। तो यहां पर अबे यार क्या ले लिया, मैं कहता हूं भैया तुम तो साथ देना, बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, सुनिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर सोल्व करेंगे 22:2/9% का डिस्काउंट दिया। अरे भाई समझ में आया या नहीं आया, बहुत बारीकी से मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है। बताओ क्लियर है या नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये मतलब क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट था जो आप लोग को मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो किसी तरह की। अरे उम्मीद करता हूँ मेरे गधों तुम्हें समझ में आई होंगी चीजें, आई या नहीं आई बता दो मुझे। बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हैं? अरे बता दो मुझे, किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था जिससे कि आपको यहाँ पर हर बात को मैं समझाने की कोशिश करूं, बताइए मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो यार मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि लाइव मुझसे हो नहीं पाई कि अकेला मैं क्या क्या करूं, पर कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना भगवान उनके साथ हमेशा होता है जो शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो ये फिर भाग गया, अरे यार मना किया था ये नहीं लेना। चलिए सुनिए भाई ध्यान से, अब ये होती है भाई नकली चीज ले लेते हैं तो अब असली की औकात नहीं, नकली से काम नहीं हो रहा, क्या करें। पर सुनिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही चाहता हूं। देखिए कंसेप्ट को देखिए, अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि इफ शॉपकीपर डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट, डज नॉट अलाउ डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट, बताओ क्लियर है या नहीं है। बताइए मुझे, किसी भी बच्चे को कोई दुख तकलीफ, भाई ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे कि कोई अड़ियल दुकानदार होता है, कहता है कि ना भाई रेट टू रेट की दुकान है, क्या है, रेट टू रेट की है। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, सुनिए मेरी बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि एक वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 500 रुपए है, कितना है, 500 रुपए। और भैया यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना था, आप कहेंगे भैया 700 रुपए था। और मैंने क्या रखा है बच्चा, मार्क प्राइस रख लिया कितना, 800 रुपए। कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट आपकी नींव यहाँ पर क्रिएट करेगा, प्लीज थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना। ठीक है, इतनी बात को समझने की कोशिश करना। देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, सॉरी सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे यहाँ पे, सुनिए सुनिए मेरी बात को सुनो, सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। हुआ क्या है यहाँ पर, सुनिए हुआ क्या है, सुनिए भैया 500 रुपए की वस्तु थी, 800 रुपए मार्कअप किया और दुकानदार ने क्या है 800 में ही सेल किया। वहां 700 नहीं 800 लिखना था, ठीक है बच्चा। कितने में सेल किया, 800 में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट नहीं दिया गया। यहां पर डिस्काउंट नहीं दिया गया तो आपको यहां से छोटी सी बात क्या निकल कर आई कि भैया जो फिर मार्क प्राइस है वही मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अरे भाई वही मेरा क्या हो जाता है, आप कहेंगे भैया वही मेरा फिर यहाँ पर
सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई बताइए मुझे। अरे किसी को आई या नहीं आई बताइए मुझे, किसी को कोई भी परेशानी है या नहीं है? ठीक है, इतनी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? मैं आपको बस यही बात समझाना चाह रहा था। एक कंसेप्ट और ले लेता हूं जिससे कि आपको यहाँ पे परेशानी ना हो, जो कि बड़ा बेहतरीन बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, लेकिन है ना, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आखिर चीजें हो क्या रही है। क्योंकि देखो यार, आपको जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना यार, आपको सच में है ना इतनी परेशानी हो जाएगी लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब कैसे कैसे लोग देखने आते हैं लाइफ में यहाँ पे। चलिए चलिए भाई, कंसेप्ट की कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, भाई माफी चाहूंगा ये बड़ा बेकार निकला, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना है। भैया जी सुनिए, यहाँ पर क्या कहा कि आप लोगों का जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 216, और ये कितना है, 306 है। देखो यार, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए थे। क्या आने चाहिए थे? अब देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है, यहाँ पर पहाड़े नहीं आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी तकलीफ होती है। वैसे देखो, 18 का पहाड़ा आपको आना चाहिए था। देखिए 18 से काटूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 18 एकम 18, क्लियर है या नहीं है बताइए मुझे। ठीक है बच्चा, अरे बता दो मुझे। देखो भाई, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो पीछे क्या हो गया, 6, यानी कि 18 दूनी 36 हो गया। तो यहाँ पर अब फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया यहाँ पर 18 एकम 18, यहाँ पर देखिए समझिए मेरी बात, तो कितने पर गया, 18 एकम 18। तो भैया यहाँ पर कितना बचा, 12 बच गया, और देखिए पीछे क्या है, 6। तो 12 सत्ते कितना हो, क्या नाम है, 18 सत्ते कितना होगा, 126। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 12, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 17। 12 की वस्तु 17 में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पर सुनिए, यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूं कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे कि भैया 1/8 का मतलब क्या होगा, 3.33, या आप लिख सकते हो 3:1/3%। तो यहाँ पर या तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, नहीं तो ये अगर यहाँ पे कंसेप्ट है तो आप दिमाग में यूज करिए। तो 1/12 का मतलब ये है, तो 5/12 क्या ना, 5/12 का मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 41.66%, या लिख सकते हो भैया 41/2/3%। दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि देखो जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे ना, आप लोगों को क्या है भैया, परेशानी होती रहेगी। मैं देख लेता हूं यार, यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, बता दो मुझे। अरे भैया बता दो मुझे, किसी को दुख तकलीफ तो नहीं? ठीक है कि देखो यार, एक्चुअली प्रॉपर तरीके से तो मुझे भी चीजें यहाँ पर नहीं आती हैं, लेकिन पर यही है कि प्रयास पूरा कर रहा हूं कि आपको हर चीज में अच्छे तरीके से समझा सकूं, एक एक बातों को क्लियर यहाँ पे कर सकूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, पढ़ लीजिए। देखो कहता है इफ प्रॉफिट इज 2/7, यानी कि बच्चा आप कहेंगे, अरे कहाँ गया, कितना आएगा, 2/7, 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस। भैया आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट है, जो भी बच्चा प्रॉफिट है, वो सेलिंग प्राइस का कितना है, 2/7 है, यानी कि 28.56, यानी कि आप कहेंगे 2/7 है यहाँ पर। तो मैंने ऊपर क्या रखा था, यहाँ पर प्रॉफिट तो था ही भैया, क्या था, प्रॉफिट तो था, और नीचे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, और ये कितना हो गया, 2/7 हो गया। खुद सोचो, मैंने एक वस्तु को खरीदा और भैया यहाँ पर क्या किया, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उस वस्तु को कितने में बेचा, 7 रुपए में बेचा। अरे यार आप समझिए ना, देखो एक बात को समझो, यहां पर क्या हुआ, आप देखिए, मेरी एक वस्तु है जिसकी कीमत मुझे नहीं पता, लेकिन 2 रुपए का लाभ हुआ, मेरी जेब में 2 रुपए एक्स्ट्रा आए, मैंने 7 में बेचा। तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकलेगा, 5 रुपए। क्योंकि देखो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, भैया आप लोगों का जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है कि अगर आप लोग कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या जोड़ देते हो, प्रॉफिट,
तो भैया 7 रुपए की वस्तु थी, कोस्ट प्राइस नहीं पता, तो अगर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो क्या यहाँ 5 नहीं आएगा? हाँ जी। और ये मैंने बताया है कि जो भी आप लोगों का प्रॉफिट होता है हमेशा कोस्ट प्राइस पर होता है। और भैया 2/5 की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो उससे पहले ये जान लीजिए कि 1/5 का मतलब होता है 20%, और 2/5 का मतलब कितना होगा भैया? 40% होगा। क्लियर है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सुन लीजिए। इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सुनो मेरी बात को समझो। देखो भाई, मेरे पास क्या है, कुछ आर्टिकल है, मेरे पास क्या है, कुछ वस्तु है। तो मैंने आर्टिकल मान लिए भैया, मेरे पास क्या है, कुछ पेन है। और यार सुनो, मुझे नहीं पता एक पेन की कीमत कितनी है, मुझे नहीं पता मैं एक पेन की कीमत कितनी है। भाई मैंने मान लिया, कि एक पेन कितने में खरीदा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं कह दूं एक पेन की जो कीमत है 1 सीपी है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? 10 सीपी। तो भैया अगर एक पेन की कीमत 1 सीपी है तो 20 पेन की कितनी होगी? 20 सीपी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कहा, एक पेन की जो खरीदने की कीमत है वो कितनी है? 1 सीपी। तो मैंने ऐसे यहाँ पर कितने पेन खरीदे हैं? आप कहेंगे 850। अगर भैया सीपी की वैल्यू 1 होगी, यानी कि एक पेन की कीमत 1 रुपए है, तो 850 पेन कितने में खरीदा? 850 में। अगर एक पेन की कीमत यहाँ पे सीपी कोस्ट प्राइस 2 रुपए है, तो 850 पेन की कीमत यहाँ पर कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे भैया यहाँ पर हो जाएगी 1700 रुपए। ठीक है, तो सुनिए, वैसे ही मैंने क्या किया, एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है एसपी रख लिया। तो ऐसे मैंने कितने पेन खरीदे हैं? 595। तो भैया ये डाटा क्या है? इक्वल है। तो बस आपको क्या करना था, यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करनी थी। क्या करनी थी भैया? कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जब तक आपके दिमाग में कैलकुलेशन आसान नहीं होगी ना, तो आप चीजों को यहां नहीं कर सकते। देखो भैया यहाँ पर कितना आ गया? 595 अपॉन कितना आ गया? आप कहेंगे ये आ गया। अरे भैया जी बड़ा आसान तरीका है, 5 के पारे से काट लीजिए। अगर नहीं आती है चीजें तो 5 के पारे से काटेंगे तो कितने पे गया? 5 एकम 5। फिर कितना बचेगा भैया? यहाँ पर 9 आ गया, 5 एकम 5 और 9 पंजे 45। तो फिर यहाँ पर अगर मैं आपको कह दूं कि 850 को हम 5 से करते हैं तो फिर कितने पे जाएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया। क्लियर है या नहीं है? बताओ भैया। अब देखो 17 के टेबल से कट रहा है। अगर मैं इसे क्या नाम है 17 के पारे से काटूंगा तो ये 7 पे जाएगा, 17 के पारे से काटूंगा तो 10 पे जाएगा। तो भैया जी यहाँ पे 17 पंजे 85, यानी कि ये डाटा 85 से कट रहा था। किससे कट रहा था? 85 से यहाँ पे कट रहा था। तो आपका यहाँ पर कोस्ट प्राइस कितना आ गया? कोस्ट प्राइस यहाँ पर एक वस्तु की खरीदने की कीमत 7 रुपए है। कितने में बेचा? आप कहेंगे 10 में बेचा। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? 7 पर। अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि 1/7 का मतलब कितना होता है? 14:1/7%। ठीक है, सॉरी 14:2/7%, या आप कहेंगे 14.28%। तो 3/7 का मतलब क्या होता है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 42.84%। नहीं तो भैया यहाँ पे 3/7 किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप? यहाँ पे 3/7 को 100 से मल्टीप्लाई करके जब भी क्या है कैलकुलेशन को आसान कर सकते थे। समझे या नहीं समझे? बहुत अच्छे लेवल एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेके आया हूं, जो गगन सर की किताब है। बिल्कुल एक पहले क्वेश्चन से लेकर बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ठीक है बच्चा, तो आप बस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। समझाने का तरीका मैं खुद कह रहा हूं कि बेस्ट से बेस्ट मैं यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूं। मार्कर भैया जैसा है आपके सामने है, पूरा डिटेल में मैंने कंसेप्ट आपको समझाया कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक बातों को, एक एक चीजों को। ठीक है बच्चा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लंबी क्लास नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या है भैया रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, पर देखते हैं। सुनिए मेरे बच्चों, कहता है क्या है कि ए पर्सन बाय 80 kg ऑफ राइस एंड सेल इट द प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी हैज ही पेड फॉर 30 kg। अच्छा अच्छा, सुनिए क्या कहा क्वेश्चन ने कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है भैया,
और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है। उसने 30 किलो, सुनो, उसने टोटल 80 रुपए का क्या है भैया, माल, 80 किलो क्या है, माल खरीदा। उसे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, सुनो भैया, 30 किलो चावल खरीदने में जितने पैसे उसने दिए हैं उतना क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब क्या है, बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर कैलकुलेट गया, यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने क्या कहा कि भैया जो मेरा चावल है ना, मेरा चावल भैया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg, यानी कि मैंने बड़ी आसान चीजें करी कि मैंने कहा कि जो 1 किलो चावल है वो मैंने कितने रुपए में खरीदा, मैंने 1 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 1 रुपए में। तो टोटल यहाँ पर मेरा 80, जो 80 किलो चावल खरीदने में पैसा लगा है वो मेरा कितना लगा है भैया, 80 रुपए लगा है। अगर आप 1 किलो चावल को 2 रुपए में खरीदते हो तो टोटल आपको खरीदने में कितने रुपए लगते हैं, 160 रुपए। तो यहाँ पे समझे, यानी कि 80 रुपए में मैंने 80 किलो चावल खरीदे, लेकिन जो प्रॉफिट है भैया, वो मुझे उतना हुआ है जितना 30 किलो चावल खरीदने की कीमत है। 1 किलो चावल खरीदने की कीमत 1 रुपए है, तो 30 किलो चावल खरीदने की कीमत कितने रुपए होगी, 30 रुपए होगी। और यहाँ पर 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमेशा मेरा कॉस्ट प्राइस पर होता है, जीरो से जीरो गया। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि 3/8 की जो परसेंटेज होती है वो मेरे होती है 37.5%। कितनी होती है मेरे बच्चों, 37.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं है, बता दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का यहाँ पर क्या, अरे कहाँ गया, अगले क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब यहाँ पर आप लोग को देना है। पढ़िए क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सी, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो सी है, सेलिंग प्राइस कितना है, एस है, यहाँ पर जेड क्या है, प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है बच्चा, कहता है इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। देखो यार यहाँ पर है ना, आप सी से, एस से, जेड से नहीं ले सकते। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आप यहाँ पर अपनाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। देखो यार मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिया, क्या लिया बच्चा, कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर क्या लिया बच्चा, मैंने सेलिंग प्राइस लिया। प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए, मेरा टैबलेट बहुत छोटा सा है, मेरा हाथ बहुत बड़ा है, इसलिए भैया चीजें प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो रही हैं। ठीक है, सुनिए, देखो मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर माना, कितने रुपए मान लिया, 10 रुपए मान लिया। मेरी बात को समझो, देखो यहाँ पर क्या कहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने कहा कि भैया एक एक वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है, 10%, और मैंने यहाँ पर उसको क्या है, 30% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि यहाँ पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10 पे। तो मैंने वस्तु को कितने में सेल कर दिया, 10 रुपए में सेल किया। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना बढ़ा, 3 रुपए बढ़ा। कहता है कि भैया सुनो, देखो क्वेश्चन को पढ़िए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सी तथा विक्रय मूल्य क्या है, एस है। देखो भैया मैंने यहाँ पर, देखो अब आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे सीपी लिख दिया, पर नहीं लिखना था। आप ऐसा भी कर सकते हो जिससे कि आपको आसानी हो। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मेरा कितना है, आप कहेंगे भैया यहाँ पे सी और कितना है, एस। तो मैंने 10 माना, 10 पे 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी 3 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 13 में बेचा। अब मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्या हुआ। कहता है इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ इंक्रीज। देखो भैया मैंने कहा कि ये 12 रुपए हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 रुपए का। तो यहाँ भी 2 रुपए का इंक्रीमेंट होएगा, तो मैंने कहा 15 हो जाएगा। क्योंकि देखो जितना आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा उतना ही क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बढ़ाना है। तो आप लोगों का यहाँ पर अब वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 15। यानी कि 12 की वस्तु 15 में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, आप कहेंगे भैया 12, 3 रुपए का लाभ हुआ। 3 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 12 पे हुआ। किस पे हुआ, 12 पे। और यहाँ पे 3 रुपए का लाभ हुआ था, किस पे हुआ था भैया, आप कहेंगे भैया यहाँ पर हुआ था 10 पे।
तो यार यहाँ पर हुआ क्या सर, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट क्या है, जेड है, या तो प्रॉफिट होता या लॉस होता, लेकिन जो ये जेड है ना, ये क्या हुआ है बताइए मुझे, सुनिए। देखो बच्चा, अब देखो, अब दिमाग लगाइए, अगर देखो यहाँ पे तो 30% है, इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कितने पे जाएगा, 100 पे। 4 के पहाड़े से कितने पर गया, अरे भैया देखो भैया, वैसे तो आप देखो यहाँ पर 1/12 अगर आप सोल्व करते तो कितना, 3/12 का मतलब क्या हो जाता, 1/4, और इसका मतलब क्या हो जाता, 25%। पर मैं करके दिखा रहा हूँ, सुनिए। 4 के पहाड़े से ये कितने पर गया, 3 पर, और ये कितने पर गया, 25 पर। 3 से 3 कटा, यानी कि यहां पर इस केस में 25% का प्रॉफिट है, यहां पर कितने का, 30% का, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो क्या हो गया, यहां पर डिक्रीज हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया मेरे बच्चों, डिक्रीज हो गया। पल्ले पड़ी या बातें नहीं पड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सुनिए क्या कहा क्वेश्चन ने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। कहता है कि एन आइटम इज सोल्ड 7,133 और 15% का प्रॉफिट हुआ। आपको मैं एक नियम बताता हूं, एक रूल हमेशा याद रखना अपनी लाइफ के अंदर। जब कभी भी आप लोगों को क्या दिखाई दे जाए, परसेंटेज दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे, परसेंटेज, किसी भी क्वेश्चन में, तो परसेंटेज के डाटा को क्या करना है भैया, फ्रैक्शन में, यानी कि प्रतिशत को किससे बदलना है, भिन्न के अंदर आप लोगों को यहां पर बदलना है। तो यहां पर क्या है मेरा, 15% है। 15% का मतलब क्या होगा, 15/100, यानी कि क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 5 के पाड़े से 15, 3 पर गया, 5 के पाड़े से 120 पर गया। और आपको पता है यार ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है, तो 3 रुपए का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20 रुपए की वस्तु को मैंने कितने में बेचा, 23 में बेचा, और रियल में कितने में बेचा है, 7,130 रुपए में बेचा है। तो भैया 23 का 3 गुना करेंगे, 69, 23 एकम 23 और 0, यानी कि कितने गुना है, 310 गुना है। तो भैया इसका 310 गुना कर देंगे, तो यहां पर क्या आ गया, 2 जीरो आ गई। समझिए, 2 जीरो है, क्या है, 2 जीरो है, यहां पर 3 जीरो, यहां पर जीरो नहीं, यहां पर 1 जीरो, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन कर लीजिए भैया, 31 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6200। तो आप लोगों का जो यहाँ पर उस वस्तु का खरीदने की कीमत थी वो कितनी थी मेरी, 6200 रुपए थी। चलिए बच्चा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब तू क्यों बदल रहा है, चलो भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखिए बड़ा गर्दा कटेगा, बड़ा यहाँ पर क्या है, मजा आएगा। देखिए भैया, अरे यार, मना किया था मैंने कि नहीं लेना, पर माने नहीं लोग। चलिए सुनिए, क्वेश्चन ने क्या कहा, देखिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड, ये है एट द लॉस ऑफ। अच्छा सुनो भैया, यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज दे दी, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 33.33%। अरे यार इसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आसान बना देते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 20% प्लस 3.33%। 20% की जो फ्रैक्शन होगी 1/5 होती है। और भैया देखो 33.33 की होती है 1/3, लेकिन 3.33 की मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 1/30। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये कितने पे गया, 6 और 1 7, यानी कि ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 7/30 हो गया। कितना हो गया मेरे लाडलो, आप कहेंगे भैया 7/30। और ये हमारी किसकी फ्रैक्शन है, ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये भैया 23.33 की है। अब समझिए, चाहे लॉस की बात की जाए, याद रखना अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं या चाहे मैं लॉस की बात करूं, ये आप लोगों का हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है। किस पर काउंट किया जाता है मेरे बच्चों, कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं, तो यहाँ पर 7 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 30 रुपए की वस्तु को 7 के लॉस में, यानी कि 23 में यहाँ पर बेचा गया है। और रियल में कितने में बेचा गया है, 70,150 में। तो 23 का 3 गुना करूंगा,
फिर जीरो 23 पंजे, ठीक है भैया, और एक जीरो, हाँ जी। तो यहाँ पर फिर इसका भी कितने गुना करना पड़ेगा, 3050 गुना करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट में दो जीरो तो आएगी। 300 का 3 गुना 900, और 5 का 3 गुना 15, यानी कि 915, यानी कि 91,500 विल बी द राइट आंसर। बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई। मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ कि भैया जी प्रॉपर चल रही है या जीजे या मामला डगमगा गया। ठीक है, देख लेते हो कि देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आप लोगों के लिए यही कर रहा है, मतलब करने का प्रयास है कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मैं यहाँ पर लेकर आऊं। गगन सर की किताब के अंदर अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, परसेंटेज के, सब के आपका भाई मंजीत कराएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की कोशिश ना करें। ठीक है बेटा, तो अंत में यही कहूंगा कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली शाम को देखो रिकॉर्डेड ही क्लास डाल पाऊंगा यार, ये बड़ी दिक्कत हो गई, या तो फिर मुझे रात को रिकॉर्डेड करनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन मतलब लाइव का सिस्टम मुझे पता नहीं, ना ही भैया मेरे पास पैसा है। बड़ा सिंपल है, मेहनत करने का जुनून है, नशा है, और लगा हुआ हूं कि कुछ ना कुछ तो मेरा खुदा, मेरा भगवान जिसको मैं मानता हूँ, क्या नाम है मेरी, क्या नाम है, माँ का आशीर्वाद रहा तो भैया जीवन में चीजें बड़ी अच्छी होगी। आप लोगों के लिए मैं पीयूष सर की जो रीजनिंग की बुक है उसका भी सॉल्यूशन कराऊंगा। यहाँ पर भैया मैं हिस्ट्री भी लेके आऊंगा, पॉलिटी भी लेके आऊंगा, ज्योग्राफी भी लेके आऊंगा, इकोनॉमिक्स भी लेके आऊंगा, करंट अफेयर भी लेकर आऊंगा। मैं खुद चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है यहाँ पर मैं कम से कम डेली क्या है 8 से 9 वीडियो डालूं, जहां पर आप लोगों को हिंदुस्तान की जो टॉप फैकल्टी की बुक है आप लोगों को उनका सोल्यूशन मिले। गगन सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और मिला भी हूं इनसे कि ठीक है, वो बातें अलग है, लेकिन यार बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं, इनका नेचर बड़ा प्यारा है, बड़ा सॉफ्ट नेचर है, बातचीत भी हुई है। ठीक है बच्चा, तो यही मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेके आऊं। राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, माफी चाहना बच्चा, थोड़ा सा पेन टैब सस्ता सा है। ठीक है, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर मैंने पूरी पूरी रात जग कर पीडीएफ, हर एक चैप्टर की पीडीएफ यहाँ पे तैयार कर ली है, आप यहाँ पे बकायदा देख भी सकते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर क्वेश्चन थे बच्चे, सारे के सारे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्या है चीजें यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लीजिए भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक। अंत में कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। और बच्चों एक बार कमेंट जरूर करना कि आप लोगों की क्या डिमांड है, कि मैं डिमांड आपकी पूरी कर सकूं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।